दोस्तों गुज़िश्ता चंद दिनों से भारत से चंद ऐसी तस्वीर सामने आ रही हैं जिनके मुतालिक दावा किया गया है कि ये तस्वीर दज्जाल की हैं और ये कि दज्जाल पैदा हो चुका है। क्या वाकई दज्जाल भारत में पैदा होगा और इन तस्वीर की हकीकत क्या है, आज हम आपको भारत से आने वाली चंद तस्वीर की हकीकत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस्लाम ने दज्जाल की कौन कौन सी निशानियां बतलाई हैं कि जिनसे दज्जाल की पहचान हो सकती है। हकाइक फैक्ट्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों दज्जाल एक ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में भी मिलता है और रवायात में ये बात भी मिलती है कि दुनिया में जाहिर होने वाले फितनों में से सबसे बड़ा फितना दज्जाल का होगा। यही वजह है कि दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की हदीस में काफी ताकीद की गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां एक तरफ क़यामत की निशानियों के बारे में बताया है, वहीं दूसरी जानिब अल्लाह ताला ने दज्जाल के बारे में वजाहत फरमाई है कि दज्जाल कैसा होगा और उसकी तबाहकारियां क्या होंगी। दोस्तों दरअसल दज्जाल को झूठा मसीह या झूठा खुदा भी कहा जाता है। दुनिया के हर मुसलमान को इस बात पर ईमान है कि दज्जाल अपनी ताकत और फरेब के जरिए तबाही लाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे काबिल और जानिकार इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की कई वाज़िया निशानियां बताई हैं, जबकि मगरिब में इसे एंटी क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया भर में अपने शोबतों से तबाही पैदा करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल का ज़हूर क़यामत से पहले और दुनिया के आखिरी दिनों में होगा। इसका मकसद दुनिया से इस्लाम और इसके पैरोकारों को खत्म करना होगा। दोस्तों दज्जाल अल्लाह के मानने वालों को अपनी बंदगी पर मजबूर करके इन्हें जहन्नुम में धकेलने के लिए आएगा। दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इसकी निशानियों से आगाह किया है और वाजिया बताया कि दज्जाल कैसा दिखेगा और इसकी निशानियां क्या होंगी। दोस्तों नबी आखिरी ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठीक ना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पे बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चोंच की तरह होगी, बाएं आंख से काना होगा, दाएं आंख में अंगूर के बकदरे नाक ना होगा, इसके माथे पर कफरा लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बाआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सुई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और असलाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मुताबिईन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। उसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला 40 गज का होगा। एक कदम तहदे निगाह मुसाफिर तय कर लेगा। दोस्तों दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शोबताबाज होगा। इसके पास गलों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानिंद इसके साथ होंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल उस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी और दरख्तों पर फल आ जाएंगे। दज्जाल कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम लोग मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग इस बात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान उन लोगों की माओं और बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। दोस्तों इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बादलों की तरह रवा होगी। वो करिश्मा और शोबदाबाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पे चप्पे को रोन डालेगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुसलमा के बुग़्ज़ में इसकी पुष्ट पनाही करेंगे। दोस्तों वो मौका मुअज़्ज़मा में घुसना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पैरादारी की वजह से उधर घुस ना पाएगा, इसलिए नामुराद और जलील होकर मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लेकिन यहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे घबरा कर बहुत से बेदीन शहर से निकलकर भाग जाएंगे। बाहर निकलते ही उन्हें दज्जाल लुक़मा तर की तरह निगल जाएगा। फिर आखिर एक बुजुर्ग उससे बहस व मुनाज़रे के लिए निकलेंगे और खास उसके लश्कर में पहुंचकर उसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे।
लोगों को उसकी बातें शौक गुजरेंगी, उसके कत्ल का फैसला किया जाएगा। मगर चंद अफराद आरे आकर ये कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल नाउजुबिल्लाह के इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चनाचे उस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर ये बुजुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया, तू ही वो दज्जाल मलऊन है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और उसको कत्ल करने का फैसला कर लेगा। दरबारी फौरन इस बुजुर्ग के 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन कर लोगे? दरबारी ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मौजज़े से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। उस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश की जाएगी। उधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे अब तो मुझे और ज्यादा यकीन हो गया है कि तू ही वो दज्जाल मलऊन है। वो झंझलाकर दोबारा उन्हें ज़िबा करना चाहेगा, लेकिन अब उसकी कुव्वत सलब कर ली जाएगी। फिर दज्जाल शर्मिंदा होकर उन्हें अपनी जहन्नुम में झोंक देगा, लेकिन ये आग उनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन तब तक वहाँ पहुँचने से पहले ही हजरत इमाम मेहदी दुनिया में तशरीफ ला चुके होंगे। दोस्तों, दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन ही रहेगा। उसका एक दिन 1 साल, दूसरा दिन 1 महीना और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकिया तमाम दिन मामूल के मुताबिक होंगे। हजरत इमाम मेहदी दमिश्क पहुँचते ही जोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादी और इफरादी ताकत के बलबूते पर पूरी दुनिया में अपनी धाक बिठा चुका होगा। इसीलिए अस्करी ताकत के एतबार से उसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रही होगी, मगर अल्लाह की ताईद और नुसरत का सबको यकीन होगा। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद इरशाद फरमाया कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में मसरूफ होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क के कदीम शोरा अफाक मस्जिद में अदा करते होंगे। मिली शराजा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सफबंदी को मुनज़्ज़िम करने के साथ साथ इमाम मेहदी दमिश्क में इसको अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे और उस वक्त यही मुकाम उनका हेडक्वार्टर होगा। हजरत इमाम मेहदी एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे तो ऐन उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसे घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर उसको बाबे लुत के मुकाम पर कत्ल कर देंगे और हालत ये होगी कि शजरो हिजर आवाज लगाएंगे कि ए रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। चनाचे वो दज्जाल के जेलों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम स्लेब को तोड़ देंगे, यानी वो स्लेब परस्ती खत्म कर देंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरवानी होगी कि उसे कबूल करने वाला कोई ना होगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि उनके नजदीक एक सजदा दुनिया और माफी से बेहतर होगा। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पर एक आंख वाले बच्चे के पैदा होने की खबरों ने तहलका मचा रखा है, जिसके मुतालिक कहा जा रहा है कि ये बच्चा भारत में पैदा हुआ है और बाज अफराद की जानिब से इसे हकीकी दज्जाल कहा जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि दज्जाल एक फितना है जो कि सदियों से मौजूद है, मगर इसका ज़हूर होना बाकी है और ये कोई बच्चा नहीं है जिसकी पैदाइश होगी। हमने इस बात की तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये तस्वीर सन 2013 की है, जिन्हें नई बनाकर पेश किया जा रहा है और ये तस्वीर कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार की गई हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।